हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है कि 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दे रखा है। एक एपी दे रखी है आपको, एपी दी हुई है, इसका प्रथम पद और अंतिम पद ए है। एक एपी दे रखी है, उस एपी का प्रथम पद आपके पास में 2 है और अंतिम पद 8 है। प्रथम पद 2 है, अंतिम पद 8 है। एक एपी दी हुई है, उस एपी का प्रथम पद 2 है, अंतिम पद 8 है। फिर पूछ रहा है एन पदों का योग, एन पदों का योग 90 है और दे रखा है एन पदों का योग यानी एस एन, एन पदों का योग है 90। एन पदों का योग कितना है? 90 है। 90 है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। 90 है तो क्या ज्ञात करना है? एन का मान ज्ञात करना। बहुत ईजी प्रश्न है, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। देखो एक फॉर्मूला, चूंकि एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2 श्री A1 प्लस ए, एक ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। क्योंकि जहां पर आपको एस एन दे दे, ए एन दे दे, प्रथम पद दे दे और एन का मान पूछे या प्रथम पद पूछे, ए एन का पूछे, तो आ जाएगा इस फॉर्मूले से। कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसका मतलब वही होता है ए एन का मतलब। आप इसको खोलोगे ना, ऐसा है ये देखो, क्योंकि फॉर्मूला बनता है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये फॉर्मूला बनता है अपने पास में। अब बात मैं करूं कि इसको अगर मैं खोलूं तो कैसे खुलता है, देखो यानी यही फॉर्मूला कैसे खुल जाएगा यहाँ पर। इसको कैसे खोलते हैं हम कि एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक A1 प्लस ए एन, ये है। तो मैं इसको खोलूं, देखो एन बटा 2 कोष्टक A1 प्लस ए एन को खोलो, इसका मतलब हो गया A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब इन दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? देखो एन बटा 2 कोष्टक 2A1 एन माइनस 1 इंटू। अब वही बात है, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। क्योंकि यहाँ पर सिंगल दे दिया, यहाँ पर ए एन दे दिया, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो ए एन ही है। अब इसको जोड़ा मैंने तो 2A1 हो गया, बस इतना सही है। तो ये भी फॉर्मूला वही बात है, ये भी वही बात है, केवल इसको यहाँ पर खोल दिया, प्रारूप कर दिया है, यहाँ पर खुला हुआ है और यहाँ पर शॉर्ट में है। तो इस तरीके की बात आया है। यानी अब मैं मान लो कि ये फॉर्मूला कहाँ लगाऊं, जब मेरे पास में प्रथम पद एन और सारवंतर हो, वहां तो लगा दूंगा। लेकिन जहां पर मेरे पास में अंतिम पद दे रखा है, अब अंतिम पद से मैं सारवंतर निकाल सकता हूँ इसका फॉर्मूला लगाकर। मैं इतना लंबा करूंगा तो मैं यहाँ पर एक शॉर्ट सूत्र से इसको व्यक्त कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सूत्र लग जाएगा। क्या सूत्र लगाया है मैंने, वो दिख रहा है आपको, क्या सूत्र लगाना है। इस सूत्र से आता है प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार लगा दिया मैंने, तो एस एन दे रखा है, यहाँ पर एन का मान पूछ रहा है। अतः सूत्र प्रश्नानुसार या सूत्रानुसार एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक A1 प्लस ए एन। अब यहाँ पर लगाओ, एस एन का मान 90 है, एन का मान ज्ञात करना है, A1 का मान 2 है, ए एन का मान 8 है। कोई दिक्कत? इसके नीचे 1 लगा दो, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 180 बराबर है इंटू 10। 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 180 आ गया, n इंटू 8 और 2 10 हो गया। तो यहाँ हो गया 180 बराबर 10 है। तो यहाँ पर हो गया 180 बटे 10 बराबर n। तो यहाँ हो गया कितना? 18। n का मान कितना आ गया? 18। आपका आंसर आ गया, n का मान 18 आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं है, n का मान पूछ रहा था, n का मान आ चुका है 18। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अगर आप ऐसा न करो इसको, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आता है सेकंड विधि। सेकंड विधि से कैसे, ये क्या दे रखा है? ए एन दे रखा है, ए एन का फॉर्मूला लगा दो। आता है ए एन बराबर हो गया A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर 8 है, ए का मान मेरे पास में दे नहीं रखा है, दे रखा है 2, एन का मान नहीं है, डी का मान भी मेरे पास में नहीं है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 बराबर 2 प्लस एन डी और माइनस, कोई दिक्कत? एन डी माइनस डी, इसका कर दूंगा मैं पक्षांतर। यहाँ पर आ गया मेरे पास में, देखो वही बात है। इसको आप ऐसे कैसे उठा लो, गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको उठाओ, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया 8 माइनस 2, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 6। ये मेरे पास में समीकरण आ चुका है। एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 6। तो अब इसमें मेरे पास में एस एन दे रखा है, आता है एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू
अब यहाँ पर मुझे 6 रखना है, बस कुछ नहीं है। इसका मान 90 है, n का मान नहीं दे रखा है मेरे को, 2 × 2, क्योंकि 2 और a1 का मान 2 प्लस यहाँ पर आ गया 6 समझ में आ गया होगा कहाँ से आया, क्योंकि n - 1 × d का मान 6 दे रखा है आपको। यहाँ पर हो गया 180 बराबर n, कोष्टक 2 दूनी 4 और 6 10, तो यहाँ पर वही 180 बराबर 10 है। n बराबर हो गया 180/10, 1 0 से 1 0 तो n बराबर, या ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अब ऐसे करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, और ऐसे करेंगे तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। Sn बराबर n/2 कोष्टक a1 + an वाला लगा दो, यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाकर ये मान इसके बराबर 6 है, 6 लगाकर हम सोल्व कर देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि एक समांतर श्रेणी के ए पदों का योगफल, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, AP दे रखी है, उसके n पदों का योग यानी Sn बराबर 3n² + 5 है, ये दिया हुआ है। यानी उसके पदों का योग क्या है, 3n² + 5n है। आगे इसका तो 164 इसका कौन सा पद है, यानी 164 कौन सा पद है ये बताना है अपन को। क्या बताना है, 164 कौन सा पद है, इसका मतलब 164 an बराबर 164, an बराबर मेरे को दे रखा है 164 दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले ऐसा कोई भी प्रश्न आ गया तो उसकी AP बनाना अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि न तो आपके पास प्रथम पद है, न आपके पास सारवंतर। प्रथम पद सारवंतर नहीं है तो अपने पास में इसकी AP बनाना बहुत ही अनिवार्य है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बनाना है, AP n बराबर 1 रखना। क्या रखने पर, n बराबर 1 रखना, तो S1 बराबर, चलिए ये लगा दो पहले, Sn बराबर 3n² + 5n, तो S1 3 × 1 का वर्ग + 5 × 1, तो S1 बराबर हो गया 3 × 1 + 5, तो S1 बराबर हो गया 3 + 5 बराबर 8, तो S1 बराबर तो है 8। फिर लगाओ, पहला मान रख दिया n बराबर 2 रखने पर, कितना रखने पर 2, तो S2 3 2 का पावर + 5 × 2, S2 बराबर हो गया 3 × 4 + 10, तो S2 बराबर हो गया 12 और 10 22, दूसरा पद आ गया 22। फिर लगाओ n बराबर 3 रखने पर, कितना रखने पर 3, n बराबर 3, क्योंकि ऐसा प्रश्न आया था आपके पास में, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था, उसमें था आपके पास में an बराबर 3 + 4 ऐसे था या नहीं था। यहाँ पर Sn से दे दिया और वहां पर an से था, तो Sn से दे दिया तो पदों का योगफल आएगा, यहाँ पर पद आएंगे, इसमें पदों का योगफल आ रहा है और यहाँ पर पद आएंगे, तो यहाँ पदों का योगफल आ रहा है, तो यहाँ n बराबर 3 रखा, यहाँ n बराबर 2 रखने पर, यहाँ n बराबर 1 रखने पर, और यहाँ n बराबर 3 रखने पर, 3 पद लेने हैं आपको, तो S3 बराबर 3 का पावर + 5 × 3, सोल्व करो, S3 बराबर 3 × 27 उछली 9, फिर है +15, तो S3 बराबर हो गया 27 + 15, S3 2 4 42 हो गया, सारे पद आ गए मेरे पास में। अतः S1 बराबर है 8, S2 बराबर है 22, S3 बराबर है 42, ये पदों का योगफल है। अतः A1 बराबर S, क्या होता है, A1 के बराबर S1 होता है। एक बात तो ये, प्रथम पद हमेशा पहले पद के योगफल के बराबर होता है, ये याद रखना। प्रथम पद हमेशा पहले पद के योगफल के बराबर होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो A1 बराबर S1, S1 का मान कितना है 8 है, S1 का मान 8 है, तो प्रथम पद मेरे पास में 8 आ चुका है, पहला पद कितना आ गया 8। अब मुझे निकालना है दूसरा पद, अतः A2 बराबर S2 -
S1, S2 माइनस S1, एक ये भी फॉर्मूला बनता है। पहला जो पद होता है वो पहले पद के योगफल के बराबर होता है। दूसरा जो पद होता है वो दूसरे पद में से पहला पद का योगफल घटा दो, दूसरा पद ज्ञात हो जाता है। तो A2 बराबर आ गया कितना, 22 माइनस 8। A2 बराबर आ गया 22 में से 8 गया तो 14 बच गया। ये आपका दूसरा पद आ गया है, ये प्रथम पद आ गया, ये दूसरा पद। अब निकालना है आपको तीसरा पद। तो तीसरा पद कैसे निकलेगा, अतः A3 बराबर S3 माइनस S2, ये भी फॉर्मूला है। ये जो भी फॉर्मूले लग रहे हैं वो मैंने कोष्टक में व्यक्त कर दिए हैं। ये विशेष बात है, ध्यान रखना। ये A1 बराबर S1, A2 बराबर S2 माइनस S1, A3 बराबर S3 माइनस S2। अब A3 बराबर S3 42 माइनस 22, तो A3 बराबर हो गया 20। ये आपका तीसरा पद आ गया। अब आपकी एपी बन गई, देखो क्या एपी बन गई है। अतः एपी बनाने पर एपी बन गई, देखो पहला पद है 8, दूसरा पद है 14, तीसरा पद है 20, बन गई एपी। प्रथम पद 8, सारव अंतर 14 में से 8 गया तो कितना बच गया, 6। एन का मान क्या करवा रहा है, एन का मान नहीं दे रखा है, एन दे रखा है 164। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, एन का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें अपन ने 5.2 में पढ़ी है। आया या नहीं आया, केवल इसमें ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले आया था 5.3 में आया था। अब यहाँ विविध प्रश्नमाला में वो 5.3 का जो एन का बात थी ना, उस एन की जगह उसने एस एन डाल दिया। क्या डाल दिया है, एस एन डाल दिया है। तो एस एन से एस पद आएंगे, यानी योगफल आएंगे, पद नहीं आएंगे, उनका योगफल आएगा। तो S1 बराबर 8 आ जाएगा, S2 बराबर 22 आ जाएगा, S3 बराबर 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर S1 S2 S3 आ गया है। A1 S1 के बराबर होता है, A2 S2 में से S1 घटा दो, A2 ज्ञात हो जाता है। S3 कैसे ज्ञात करोगे, S3 में से A3 ज्ञात करोगे, S3 में से S2 घटा देंगे। तो ये अपने पास में पद आ जाएंगे। पद आने के बाद मेरे पास में एपी बन जाएगी 8, 14 और 20। ये एपी बन गई। एपी में प्रथम पद है, सार्वंतर है, एन का मान ज्ञात करना है, एन दे रखा है, फॉर्मूला लगा दो, एन से एन ज्ञात कर दो, कोई दिक्कत। ये हो गया, कितने मिनट का हो गया, हाँ भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, वो बताएंगे कल। दैट्स ऑल, इतना ही काफी है।